करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में जब भी महिलाएं आगे आती हैं तो राजनीति को एक नई दिशा भी देती हैं और जनसेवा के क्षेत्र में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा सकती है और अच्छा एक सशक्त नेतृत्व दे सकती हैं। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश में विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस ने अब अपनी महिला कांग्रेस की तमाम चेहरों को जो है यहाँ पर साफ कर दिया है और ऐसे में इंदौर शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गई हैं श्रीमती जया तिवारी जी, जो फिलहाल एमपी न्यूज पर यहाँ पर आप तमाम दर्शकों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस खास सेगमेंट में जुड़ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीमती जया तिवारी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण सभी को। जया तिवारी जी राजनीति में एक जाना पहचाना चिरपरिचित चेहरा है और खासतौर पर इंदौर की बात करें तो लगातार वो सक्रिय हैं सामाजिक रूप से भी और राजनीति में कांग्रेस पार्टी का वो झंडा बुलंद करती आ रही हैं। किस तरह से उनको ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गई हैं। हालांकि पहले भी जो एक बार सूची जारी हो चुकी है उसमें भी वो शहर अध्यक्ष के तौर पर उनके नाम की घोषणा हो चुकी थी और ये दोबारा जो सूची जारी हुई है उसमें भी उनका ये दायित्व यानी कि उन्हें शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई है। श्रीमती जया जी, बातचीत की शुरुआत करते हैं। आपको ये बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, किस तरह से इस जिम्मेदारी को आप लेती हैं और क्या आपकी प्राथमिकता होगी कि कांग्रेस पार्टी से आप महिलाओं को जोड़ पाएं? मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं मातृशक्ति को एकत्र कर उन्हें एक साथ जोड़ूंगी ताकि पार्टी मजबूत हो सके और सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यह रहेगी कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत बना सकूं और मैं चाहूँ अपनी तरफ से बहुत अच्छे से अच्छा प्रयास करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं एकत्र करके मैं पार्टी का नाम रोशन कर सकूँ। चलिए, पार्टी का नाम भी रोशन करना है और चूंकि महिला नेत्री हैं इसलिए विपक्ष का धर्म भी निभाना है। हमने सुना है कि जो विपक्षी दल के नेता होते हैं उन्हें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जनता के बीच में मुद्दों को ले जाना पड़ता है। आपके पास कौन सा मुद्दा है कि अब महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद जनता के बीच में उस मुद्दे के साथ जाना? देखिए, अभी सबसे पहला मुद्दा है महंगाई। जो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और महंगाई एक जो गृहिणी को झेलनी पड़ती है, शायद ही वो किसी और को झेलनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसका सीधा इफेक्ट परिवार पे पड़ता है। परिवार में आज गैस की टंकी देखिए, आप डीजल देखिए, पेट्रोल देखिए, यहाँ तक कि खाद्य सामग्री भी इतनी महंगी कर दी गई है कि नॉर्मल व्यक्ति भी खाने पीने में बहुत असहाय महसूस करने लगा है। तो सबसे पहला मुद्दा यही है हमारी पार्टी का भी और सबसे पहला मुद्दा यही ले जाना चाहूँगी कि जो मुद्दा यह है कि महंगाई हटाई जाए। क्यों? क्योंकि महंगाई की वजह से एक गृहिणी परेशान होती है। जब गृहिणी परेशान होती है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। महंगाई के मुद्दे पर तो जो है सरकार अब धीरे धीरे नियंत्रण पा रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में भी गिरावट आई है, खाद्य तेलों के दामों में भी गिरावट आई है और उसकी वजह से कई जो उससे बनने वाले उत्पाद हैं उनमें भी अब कमी आने लगी है। आप क्या मानती, क्या ये मुद्दा बचेगा आने वाले दिनों के लिए? जी देखिए, जब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब चुनावी दौर आता है तो जो हमारी विपक्ष पार्टी है वो तुरंत महंगाई कम करना चालू कर देती है और जैसे ही वापस सरकार में नियुक्ति होती है वैसे ही तुरंत महंगाई बढ़ा दी जाती है। तो जनता पे मार सहने के कारण ये मार जनता कब तक सहेगी? और अब तो जनता बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण समझ चुकी है कि विपक्ष पार्टी क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है। इसलिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि चुनावी दौर आया है इसलिए ये महंगाई कम की गई है। जैसे ही चुनाव होंगे और वैसे ही वापस अगर उनकी सरकार बैठती तो वो वापस महंगाई ज़रूर बढ़ाएंगे और इसमें सबसे बड़ी बात देखी जाए तो जो मीडियम वर्गीय रहता है वो बहुत ज़्यादा पिसा जाता है। चलिए, आज जया तिवारी जी राजनीति में आपका अनुभव कितना है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो आपकी नियुक्ति है ये सीधे कमलनाथ जी के वहाँ से हुई है। कमलनाथ जी के कोर ग्रुप ने जो है आपको इंदौर महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है जिसमें शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी की भी भूमिका है। क्या है पूरी राज की बात? ये कोई एक राज नहीं है। पार्टी ने मुझे चुना है और मेरी मेहनत के ऊपर चुना है और मैं पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ पूरी पार्टी का। ऐसे कोई भी एक व्यक्ति नहीं है जिसने मुझे चुना है। मैं पूरी पार्टी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पे जो भरोसा दिखाया है उस भरोसे पे मैं खरी उतरूंगी। शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जया तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे को
कैसे टक्कर देने वाली हैं? क्या कोई रणनीति आपने बनाई है कि भाजपा की महिला नेत्रियों को सीधा मुकाबला आप दे पाएं? हाँ, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं पूरी महिलाओं को एकत्रित करूँगी। जो कांग्रेस में महिलाएं नहीं आ पाती हैं और जो मतलब जिनके मन मुटाव होते हैं, उनसे भी जा के एक एक महिलाओं से खुद जाकर संपर्क करके उनके मन मुटाव को दूर करके मैं उन्हें अपनी पार्टी में मजबूत करूँगी। और यही मेरी पहली रणनीति रहेगी कि मैं सारी महिलाओं को कांग्रेस में मजबूत करूँ। चलिए, बड़ी बात है। अभी तक तो जो है लगता है महिला नेत्रियों की कमी है, क्योंकि अक्सर राजनीति में ऐसा देखने में आया है और कांग्रेस के परिदृश्य में ये राजनीतिक सीन ज़्यादा नजर आता है जहां पर महिला कार्यकर्ताएं कम बल्कि नेताओं की पत्नियां और उनके रिश्तेदार ज़्यादा होती हैं। क्या ये कोई चुनौती होगी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए? क्योंकि जब भी टिकट बांटने का मौका आता है तो नेता अपनी पत्नियों के नाम आगे कर देते हैं। नहीं, इस बार पार्टी निपक्ष जो भी काम करने वाला व्यक्ति रहेगा वो चाहे किसी भी वर्ग का हो उसे ही दिया जाएगा। इस निपक्ष दिए जाएंगे और उसके काम के बेस पे दिया जाएगा। इसमें कोई भी समझौता पार्टी नहीं करेगी। चलिए जया तिवारी जी, एक सवाल और लगातार उठ रहा है, अखबारों के पन्नों में भी सुर्खियों की वजह बन रहा है कि आपको नगर निगम का चुनाव लड़ना है, इसलिए आपको ये अध्यक्ष पद सौंपा गया है और आप अध्यक्ष बनकर और मजबूती से चुनाव लड़ पाएं, इसलिए दायित्व मिला है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मैं इस बात का खंडन करती हूँ, क्योंकि चुनाव लड़ना या न लड़ना ये पार्टी का, पहले भी पार्टी का ही था। मैं आपके स्टूडियो में पहले भी आई थी, जब भी मैंने यही बोला था कि अगर पार्टी मुझे इस लायक समझेगी तो मैं पार्टी को ज़रूर करके दूंगी, लेकिन अगर पार्टी मुझे नहीं चुनती और मुझसे भी अच्छा कैंडिडेट मिलता है या मुझसे भी अच्छा काबिलियत व्यक्ति है तो मैं उसका सपोर्ट ज़रूर करूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जया तिवारी जी, अपने को मिली इस नई जिम्मेदारी को किस नज़रिए से आप देखेंगी, और जो तमाम महिला कार्यकर्ताएं हैं जो कि कांग्रेस का झंडा सालों से उठाती आ रही हैं, वो महिला नेत्री हैं जिन्होंने महिला कांग्रेस को मजबूती प्रदान की है, उनको क्या संदेश आप देंगी शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद? मैं उन सभी बहनों से नम्र निवेदन करना चाहूँगी कि आपकी ही एक छोटी बहन उठी हूँ, आपसे ही छोटी हूँ, हो सकता है अनुभव में कम हो, तो मुझे अपना अनुभव और अपना साथ प्रदान करें। चलिए, जाते जाते क्या कहना चाहेंगी इस नए दायित्व को मिलने के बाद? अब ये मान लिया जाए जब नगर निगम चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो अब ये जो महिला कांग्रेस की जो टीम आप बनाने वाली हैं, जो नई टीम आपने खड़ी की है, ये अब सीधे ग्राउंड पर नजर आएगी, मैदान में उतरने वाली है महिला नेत्रियां कांग्रेस की? कांग्रेस की महिलाओं है सभी इस बार नगर निगम और इकाई के चुनाव में आपको दिखाएंगी कि महिला का वर्चस्व क्या होता है। यही आपसे इतना ही बोलना चाहूँगी। चलिए, नाम के मुताबिक जिस तरह से उनका नाम है जया तिवारी, कांग्रेस की जय जय करने के लिए वो मैदान में उतरी हैं। अनुभव जरूर राजनीति इसमें थोड़ा कम है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में जो तमाम उनकी गतिविधियां हैं, जो तमाम उनका अनुभव है, उस आधार पर पार्टी ने उन्हें ये बड़ा अवसर दिया है। देखना बहुत लाजमी होगा कि आने वाले दिनों में महिला कांग्रेस को कितनी नई ऊर्जा का संचार दे पाती हैं श्रीमती जया तिवारी, और किस तरह से नगर निगम चुनाव से ठीक पहले हुई ये जो तमाम नियुक्तियां हैं, क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का वर्चस्व ऊंचे पैमाने पर ले जा पाती हैं। एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।